नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित आईपीएस कॉलेज, जिसे हम आईपीएस एकेडमी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। मतलब इस कॉलेज का आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस कॉलेज से जुड़ी हुई एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा एफिलिएशन एंड अप्रूवल के बारे में जानकारी, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, बीटेक के अंदर कितनी ब्रांच हैं टोटल, और इनटेक कैपेसिटी मतलब सीट क्या है बेसिकली हर एक ब्रांच के अंदर, फैसिलिटीज के बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा इस कॉलेज की स्टडी कैसी है, प्लेसमेंट की जानकारी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, साथ ही साथ एडमिशन कैसे प्रोसेस करना है, क्या आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू प्रोसेस करना है, और बहुत से ऐसे बच्चों का पूछना है अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बिना जेईई के थ्रू जो है हम एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, स्पेशली बीटेक सीएससी ब्रांच में। तो ये भी आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, क्या इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 4 करोड़ का है, ये भी आज मैं आपको डिस्कस करूंगा, और बीटेक के अंदर हाईएस्ट पैकेज क्या है ये भी आज क्लियर करने वाले हैं। देखिए, फाइनली मैं आपको पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे कि जो है आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आने वाले टाइम में मैं आपको मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कोर्सेज के लिए, नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए, सभी के एक एक करके वीडियो देने वाला हूँ। मतलब उनकी डिटेल आपको देने वाला हूँ, कैसे आपको एडमिशन लेना है, फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, प्लेसमेंट की जानकारी, ये सभी चीज़ें जो है मैंने आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी हो गया, उससे पहले मैंने आपको जेपी यूनिवर्सिटी जो है उस पर कंप्लीट वीडियो दे रखा है, सेज यूनिवर्सिटी के बारे में दे रखा है। तो ऐसे तमाम वीडियो मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल है, तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको मिलने वाली है इस यूट्यूब चैनल पर ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर तमाम वीडियो, जैसे कि एमपीडीटी की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, जोसा की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा एमपी ऑनलाइन ई प्रवेश की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप की जानकारी, प्लेसमेंट की जानकारी, काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी जो है आपको करियर गाइडेंस से जुड़ी हुई बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 14 साल से टीचिंग में हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 9179176554, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। तो देखिए, इस यूट्यूब चैनल का स्लोगन ही है, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बाकी फालतू चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आईपीएस कॉलेज के बारे में। तो आईपीएस, जैसे कि आईपीएस एकेडमी के नाम से इंदौर में फेमस है। लोकेशन की अगर हम बात करें, मतलब इसकी एड्रेस की अगर हम बात करें, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में राजेंद्र नगर एरिया में राऊ के पास स्थित है। कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है 1999 में। काफ़ी पुराना कॉलेज है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, प्राइवेट कॉलेज है बेसिकली ये, और अभी यूजीसी से जो है इसको ऑटोनोमस का दर्जा मिला हुआ है इंजीनियरिंग के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये स्टार वाला कॉलेज है। इसके अलावा नेक से A+ ग्रेड भी मिला हुआ है, जो कि मैनेजमेंट के अंदर है, मतलब जो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है उसी के अंदर उसको मिला हुआ है। सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। एनबीए से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। तो जितने भी सर्टिफिकेशन है सब मिले हुए हैं डेफिनेटली। ओवरऑल एक अच्छा कॉलेज है। अगर हम बात करें कैंपस साइज की, तो काफ़ी बड़ा कैंपस है, मतलब 58 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है। और कोर्सेज की अगर हम बात करें, तो कोर्सेज जैसे कि आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त हैं, डीएवी से एफिलेटेड हैं, एआईसीटी अप्रूव एंड यूजीसी से अप्रूव सभी कोर्सेज हैं। और रिसर्च फोकस स्टडी ये लोग मतलब फोकस करते हैं बेसिकली। तो आप ये सभी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। ये बेसिक छोटी सी डिटेल मैंने आपको देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बाकी आप वेबसाइट पे जाके और भी डिटेल देख सकते हैं। तो अब देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य किसी भी कॉलेज की अच्छाई या बुराई बताना नहीं है, और ना ही किसी कॉलेज का प्रमोशन करना है। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको कॉलेज की सही और सटीक जानकारी देना है। अगर आप जिस भी कॉलेज में फाइनल एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट एक करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले कॉलेज जाके विजिट करें, सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, तभी जो है आप एडमिशन, जैसे कि फीस की जानकारी, हिडन चार्जेस क्या क्या है, प्लेसमेंट की जानकारी जिसमें सीडी सीसैल होता है हर एक कॉलेज के अंदर,
तो आप हर एक बच्चे का प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, कौन कौन सी कंपनियां आई हैं, ईयर वाइज ये सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं, है ना। आरओआई चेक करें कि रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कैसा है कॉलेज का, मतलब आप कितना पैसा दे रहे हैं और कितना आपको प्लेसमेंट मिल पाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी। अगर आप ये सब चीज़ें चेक करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो ये मेरा एक नोट है जो मैं आपको प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ, मतलब एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अब देखिए, अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो इस कॉलेज में सभी कोर्सेज हैं, यूजी और पीजी जितने भी कोर्सेज होते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, मैथ्स वाले बच्चों के लिए, बायो वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए कोर्सेज हैं। जैसे कि मैथ्स वाले बच्चों के लिए बीटेक एमटेक प्रोग्राम है। इसके अलावा बीसीए एमसीए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बीकॉम एमकॉम हो गया, बीएससी आप कर सकते हैं, बीआर्क कर सकते हैं। जिन बच्चों ने यूजी कर रखा है तो वो पीजी कोर्स ले सकते हैं, जैसे कि एमबीए करना है, 2 साल का पीजी कोर्स है तो एमबीए भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, तो सभी कोर्सेज हैं। इसकी वेबसाइट पे जाके आप पर्टिकुलर कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो क्लिक करके और उसकी जानकारी ले सकते हैं। बी फार्म हो गया, एम फार्म हो गया, एम फार्म के अंदर भी जो ब्रांच हैं वो ब्रांच के बारे में आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच में एम फार्म होता है। बीए हो गया, बीए एलएलबी की अगर हम बात करें, एलएलबी जो हो गया, है ना, ये सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं। ये भी कुछ और कोर्सेज हैं, जैसे कि बीए की अगर हम बात करें तो मास कम्युनिकेशन में है ना। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तमाम कोर्सेज इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। अब हम स्पेशली बात करने वाले हैं बीटेक। बीटेक में कौन कौन सी ब्रांच हैं। तो बीटेक की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस के नाम से जो है ये कॉलेज है। अगर आप आरजीपीवी पे सर्च करेंगे, मतलब जब एमपीडीटी की काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे आपको ये कॉलेज इस नाम से दिखेगा, और आपको आईपीएस अकेडमी भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंदौर में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीटेक के अंदर टोटल 14 ब्रांच में जो है ये बीटेक कराता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कुछ ऐसी ब्रांच मिलेंगी जो कि आपको हर कॉलेज में नहीं मिलेंगी, जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के नाम से एक ब्रांच आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीएसई में, आईओटीज एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी एक नई ब्रांच है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। सीएसई रीजनल लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ अलग ब्रांच है जहाँ पे अवेलेबल है, और बाकी कॉमन ब्रांच में जैसे कि सीएस हो गया, सीएसआईटी हो गया, ये सभी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 30 सीटें हैं, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में आपको 30 सीटें देखने को मिलेंगी, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, सीएसई जो कि कोर सीएसई ब्रांच है 180 सीट। इसके अलावा सीएस आईटी एंड कंबाइंड ब्रांच है जिसमें 180 सीट है। सीएस में एआई एंड एमएल ब्रांच है, 120 सीटें हैं। सीएस डेटा साइंस में 120 सीटें हैं। सीएस आईओटीज में 60 सीटें हैं। इसके अलावा डबल ई ब्रांच में 30 सीटें हैं। इसके अलावा ईसी ब्रांच में 30 सीटें हैं, और फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। मैकेनिकल में जो है 30 सीटें। तो टोटल इतना इनटेक कैपेसिटी है ब्रांच वाइज। ठीक है। कॉलेज जो है ऑटोनॉमस है, अपने आप में एक अच्छी बात है। एनबीए से सर्टिफिकेशन मिला है, ये भी एक अच्छी बात है। डिग्री आपको आरजीपीवी से मिलने वाली है। बाकी सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। एडमिशन आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। जो टॉप की ब्रांच है उनमें जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू मिलने वाला है, और बाकी मैकेनिकल सिविल वगैरह में आप जो है 12th के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, एडमिशन कैसे प्रोसेस करना है उसके अंदर। अब हम बात करने वाले हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। तो देखिए, फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो आपको इस कॉलेज में जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं सभी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, नो डाउट कॉलेज अच्छा बना हुआ है, सभी चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, मतलब कैंपस का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, डिपार्टमेंटल जो लैब्स हैं हर एक डिपार्टमेंट की कोर्स वाइज सभी अच्छी हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे, कैंटीन हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट क्लब्स बने हुए हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, स्टडी अच्छी है नो डाउट इस कॉलेज की। कंप्यूटर सेंटर है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल इसके अंदर नहीं है अभी तक, और बाकी गर्ल्स हॉस्टल के लिए मैथ्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। अगर आप गर्ल्स हैं तो यहाँ पे हॉस्टल में रह सकते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ है। जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्स के लिए सभी ग्राउंड्स हैं, एनसीसी और एनएसएस भी है। सीटीसी सेल है, करियर डेवलपमेंट सेल, जिसमें आपको जैसे कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो कंपनियां आती हैं उनके लिए प्रॉपर जो है ट्रेन किया जाता है, मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी है। स्मार्ट क्लासेस रूम है बेसिकली। तो सभी आपको जो है फैसिलिटीज मिलने वाली है कॉलेज में। ओवरऑल जो है फैसिलिटीज के मामले में भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। अब देखिए, हम बात करेंगे प्लेसमेंट की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर जो है कॉलेज की वेबसाइट पे और आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, कॉलेज ने जो है बेसिकली अपने जो भी प्लेसमेंट्स हैं क्लियर बता रखे हैं। जैसे कि
मैकेनिकल के अंदर जो है 4 करोड़ का पैकेज लगा हुआ है 2023 में। सीएस में 36 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। इसके अलावा जैसे कि फायर टेक्नोलॉजी एंड जो सेफ्टी इंजीनियरिंग है इसमें भी 18 लाख का पैकेज है। केमिकल इंजीनियरिंग में 13 लाख का पैकेज है। ईसी ब्रांच में 10 लाख का पैकेज है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 13 लाख का पैकेज देखने को मिलेगा। एमबीए जो कोर्स है इसके अंदर 21 लाख का पैकेज है। बी फार्म में 12 लाख का पैकेज है। तो ऑलमोस्ट सभी ब्रांचों में जो है कुछ ना कुछ पैकेज मिला हुआ है, अच्छा पैकेज मिला हुआ है। तो जैसे कि हाईएस्ट पैकेज 4 करोड़ का है और एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 5 से 6 लाख का जो है आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। और अच्छा प्लेसमेंट है मतलब बेसिकली इस कॉलेज का। टोटल 551 कंपनीज आई हुई हैं, क्लोज कैंपस है बेसिकली। और इतने बच्चों का जो है अभी प्लेस्ड हो चुके हैं, बाकी कंटिन्यूस प्लेसमेंट अभी चल रहा है। मतलब अराउंड 2000 के बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि कोर्सेस ज़्यादा हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली बीटेक में प्लेसमेंट ओवरऑल एक अच्छा प्लेसमेंट है इस कॉलेज का। अब हम बात करने वाले हैं कंपनीज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीएसयूज, कुछ पीएसयूज भी आए हुए हैं। एमएनसीज जो है कंपनी आई हुई है। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो विप्रो, टीसीएस, इम्पिटस, इन्फोसिस, ऐसी टॉप कंपनीज जो है कंपनी मतलब कॉलेज में आई हुई है और बच्चों को प्लेसमेंट देखी गई है। फार्मा में भी जैसे कि आप कुछ कंपनी के नाम सुन सकते हैं, सिप्ला हो गया, रेनवेक्सी हो गया, मैनकाइंड हो गया। तो ओवरऑल जितने भी जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, प्रॉपर रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है और जो आपका फाइनल ईयर में जाके आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके प्रॉपर आप सब चीज़ें करते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा पैकेज मिल जाता है आपको। मतलब अराउंड 4-5 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं टॉप पैकेजेस के बारे में। तो देखिए पैकेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीएस ब्रांच में जैसे कि 36 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। फिर जो है अगर आप देखेंगे प्लेसमेंट का वेरिएशन भी जो है अच्छा है। 23 हो गया, 21 हो गया, 17 लाख, 17 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 15 लाख, 13 लाख। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाईएस्ट पैकेज 36 लाख का हो गया उसके बाद फिर एवरेज पैकेज जो है या लोएस्ट पैकेज 10 लाख का है, ऐसा नहीं है। और सिर्फ बाइजू कंपनी में मिला हो ऐसा भी नहीं है, वेरिएशन है कंपनी में। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब हम बात करने वाले हैं कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस करना है। देखिए जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, है ना, 2 कोर्सेज होते हैं, एक तो टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल कोर्सेज में जैसे बीटेक, बी फार्म हो गया, इसके अलावा एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, इन सब में एडमिशन आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाला है। तो एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है इसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड होता है। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। कॉलेज जाके आप उनसे बात करके पहले ही फाइल बनवा के आप वो भी करवा सकते हैं, उनसे काउंसलिंग करा सकते हैं, या खुद बाहर से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपका जेडबलई मेंस में अच्छा परसेंटाइल बना है, अच्छा रैंक है और आप चाह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कर लूँ, तो पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज रख दीजिएगा चॉइस फिलिंग में, फिर नीचे कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट कॉलेज के नाम रख दीजिएगा, तो वो आपके लिए सही रहेगा। बीटेक में अगर हम बात करें तो सीएससी और सीएससी स्पेशलाइज्ड जो ब्रांच है उसके अंदर जेडबलई मेन से आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी 12th के बेस पे अगर आपको एडमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये जरूर आप बात कर लें, है ना। और जो अदर ब्रांच है मैकेनिकल, सिविल वगैरह में, इन सब में तो आपको 12th के बेस पे एडमिशन मिल जाएगा। बाकी जैसे मैंने बताया सीएससी जो हो गई और सीएससी से जुड़ी हुई ब्रांचों में जेडबलई के थ्रू ही एडमिशन मिलने वाला है। नॉन टेक्निकल कोर्सेज की अगर हम बात करें, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, और भी जो एलएलबी वगैरह, इन सब में आपको एमपी ऑनलाइन ई प्रवेश की एक काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलने वाला है। इसमें भी प्रॉपर आपको जैसे कि फॉर्म फिल करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करना होती है, फिर आपका कट ऑफ उठता है और फिर आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस इस टाइप से होता है आपका। अब हम बात करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जैसे कि बीटेक, बीटेक के अंदर 1 लाख से ऊपर फीस है इसमें, ठीक है। तो अराउंड आप सीएससी की देखेंगे तो 1.5 लाख के अराउंड जो है आपको पर ईयर फीस देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है उसमें भी आपको अराउंड 1 लाख के ऊपर मतलब 1.5 लाख तक फीस देखने को मिलेगी। और जो कोर ब्रांच है, कोर ब्रांच में जो है आपको जैसे मैकेनिकल, सिविल में, इनमें हो सकता है आपको 1 लाख के नीचे फीस देखने को मिल जाए। फार्मेसी में भी जो फीस है 1 लाख के ऊपर ही फीस है ना। और अभी 2024 का जो मतलब फीस स्ट्रक्चर है, अगर रिवाइज किया हो उन लोगों ने, चेंज किया हो, तो आप कॉलेज पे जाके बात करें और उनसे जो अभी का लेटेस्ट का फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं और पूछ सकते हैं उनसे। बाकी एक एवरेज फीस मैंने आपको बता दिया, मतलब इतना चार्जेस आपको लगने वाला है। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है डेफिनेटली आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। जैसे मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना है, जो बेसिक स्कॉलरशिप्स हैं वो सभी जो है इस कॉलेज में हम बात करें तो एलिजिबल है। अब हम बात करें लास्ट में कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
तो जैसे कि आपने SGSITS कॉलेज में ट्राई कर रखा है, DAVV, MITS, GEC, UIT, एलन सिटी मेन कैंपस, इनमें जो है आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। CSE ब्रांच में या IT ब्रांच में आपने ट्राई कर लिया या आपने कट ऑफ देख रखा है ना? और तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ओपन एटमॉस्फेयर है बेसिकली इस कॉलेज का। और अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी 1.5 लाख तक की है, क्योंकि इसमें रहना खाना भी अलग लगने वाला है आपका, और भी बहुत सारे चार्जेस लगने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर आप 1 लाख से ऊपर मतलब 1.5 लाख तक फीस देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो ब्रांच हैं, टोटल जो ब्रांच है, उन ब्रांच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिस हिसाब से हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं, उन बच्चों को बीट करने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें अगर आप देखते हुए कॉलेज का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो देखिए मैंने आपको बताया, स्पेशली अगर आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स और जानना चाह रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9179176554। क्योंकि देखिए नेगेटिव पॉइंट्स इस वीडियो के माध्यम से या इस यूट्यूब चैनल पर बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉलेज वाले क्लेम्स करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर ओवरऑल मैं आपको रिव्यू दूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, प्लेसमेंट भी ठीक है, स्टडी भी ठीक है, ओवरऑल गुड कॉलेज है इंदौर में। तो आप इसको देख सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए बेसिकली। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित IPS कॉलेज के बारे में जान पाए होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ वीडियो को देखा ना करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।